बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट हंसते मुस्कुराते अपने घरों में शादो आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम आमीन। एजुकेशन विद एफ चैनल में खुश आमदीद। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को 9th क्लास की मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दिया था। आप लोगों को थोड़ा सा बताया था मैट्रिक्स के बारे में और थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रो दिया था। तो इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को जो है इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में यानी जो डेफिनेशंस हैं प्रॉपर तरीके से उन डेफिनेशंस को कवर करेंगे इस वीडियो में। और इसके बाद इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में हम इसकी कंप्लीट एक्सरसाइजेस और एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व भी करेंगे ताकि आप लोगों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या जो छोटे मोटे सवालात हैं ये आपके जहन में आने वाली जो छोटी मोटी उलझनें हैं वो ईजिली तौर पर क्लियर हो सकें। तो उस सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें मैट्रिक्स और उसकी टाइप्स के बारे में भी मालूम हो। मैट्रिक्स की बेसिकली जो है वो 12 टाइप्स हैं। पहली टाइप जो है वो इसकी रो मैट्रिक्स है, दूसरी कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा जी, इसकी टाइप्स बहुत ईजी हैं समझने में, जो है वो आपको देखने में और इनके नाम से भी ज़ाहिर हो रहा होगा कि मैट्रिक्स समझने में भी आसान ही है। बिस्मिल्लाह करेंगे, शुरू करेंगे इसकी पहली टाइप पे। रो मैट्रिक है और रो मैट्रिक इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक इफ इट हैज़ ओनली वन रो। यानी कोई भी मैट्रिक्स अगर वो एक रो पर मुश्तमिल होगा या जैसे 2, 1 और 3, ये एक मैंने एग्जांपल ली है, अगर ये इस तरह से रो की सूरत में मौजूद होगी या रो की सूरत में जो है वो शो ऑफ हो रही होगी तो उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। मैट्रिक्स उस वक्त रो मैट्रिक्स कहलाएगी जब उसकी एक रो होगी। हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये कॉलम में है तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स को जो है वो छोड़ देंगे और हम उसको रो कह देंगे। नहीं, अगर उसकी एक रो मैट्रिक्स मौजूद होगी तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगी। इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक इजीली तौर पे सॉल्व करके बता दी है। एक अपनी तरफ से एग्जांपल दी है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। सिमिलरली इसी एग्जांपल को लेती हूँ और इसे कॉलम की शेप में लिख देती हूँ। तो लिखने से मुझे यही मालूम हुआ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो और एक कॉलम की शक्ल में मौजूद हो या एक कॉलम की शक्ल इख्तियार करती हो तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। थर्ड इसकी टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जाहिर सी बात है, रेक्टेंगुलर नाम से आपको रेक्टेंगुलर शेप नाम से ही समझ आ गई होगी कि रेक्टेंगुलर जो शेप होती है वो कैसी होती है, जिसकी दो साइड्स एक इक्वल साइज में हो और दो साइड्स एक जैसी साइज में हो। तो इसमें जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर। एम जो है वो उसने एक मिसाल के तौर पर बात की है, द नंबर ऑफ द रोज ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जाहिर सी बात है कि स्क्वायर जो होती है शेप उसकी 4 साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर जो शेप होती है उसकी 2 साइड्स डिफरेंट होती हैं अपनी दूसरी 2 साइड से। तो लिहाजा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उस वक्त रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है जब इसकी जो नंबर ऑफ रोज होती हैं वो नंबर ऑफ कॉलम से डिफरेंट हो। अब इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3 हैं। तो लिहाजा ये शेप कौन सी बना रही है? रेक्टेंगुलर की, तो इसलिए हमने इसको कह दिया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके नेक्स्ट इसकी टाइप की तरफ आए। बहुत इजी और सिंपल टाइप्स है, मैं आपका ज़्यादा टाइम जो है वो वीडियो को लंबा चौड़ा नहीं करूंगी। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ अ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। सिंपल सी बात है, अगर एक मैट्रिक्स ऐसी सूरत में हो जब इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो नंबर ऑफ रोज के बराबर हो तो वो शेप ही बना देंगे स्क्वायर की, तो इसीलिए इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये अपनी शेप से ही पता लग जाएगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नल और जीरो मैट्रिक्स, नल चूंकि जीरो को ही कहते हैं यानी बिल्कुल खाली, तो नल ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ऑल एलिमेंट जो है वो जीरो हो, वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा। और इनके ऑर्डर्स जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकते हैं, रो शेप में भी हो सकते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज जो हैं वो जीरो हों वो नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। इफ ए इज अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज दिस। अच्छा, इसमें आपको थोड़ी सी एक चीज़ समझाने वाली है और वो बहुत ईजी ही है। तो कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3, ये आपको एग्जांपल दी हुई है बुक में,
2 1 0 -1 4 और -2। अब मैंने इसको फॉर एग्जांपल ए के इक्वल कर दी। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ तो मैं लिखूंगी ए टी। टी क्या शो कर रहा है? ट्रांसपोज को शो कर रहा है। अब इसमें क्या चीज़ें है, जो इसमें रो है वो बन जाएगा कॉलम, यानी 1 2 3 फर्स्ट रो को हम क्या बना देंगे? कॉलम बना देंगे। ये इसका ट्रांसपोज है। अब इसकी सेकंड रो को गौर से देखें, क्या है? 2 1 0, तो इसको हम ट्रांसपोज लिखेंगे तो क्या कर देंगे? कॉलम बना देंगे। तीसरी है -1 4 और -2, -1 4 और -2, तो ये भी आपके पास तीसरा रो थी, तीसरी रो थी, उसको हमने क्या बना दिया? कॉलम बना दिया। तो ये है इसका जी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि बिल्कुल आसान सी बात थी। नेक्स्ट मूव करेंगे, थोड़ी सी और उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप लोग इसे देखिएगा, पढ़िएगा अच्छे तरीके से, एक दफ़ा स्टडी खुद भी कीजिएगा, इसलिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या है, इन्होंने बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है, इजी है। ए इज इक्वल टू 1 3 -2 और 4। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -2 3 और 4, तो इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव एंट्रीज हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी, यानी -3 -1 -3, और जो नेगेटिव वाली एंट्रीज होंगी वो प्लस हो जाएंगी। यानी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या है कि जो आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है उसकी जितनी एंट्रीज हैं उसको -a, सबसे पहले a को हम -a करेंगे, और इसके अंदर जितनी पॉजिटिव एंट्रीज हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी, और नेगेटिव एंट्रीज क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी। इसीलिए इसको हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमने मालूम करना हो तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे मालूम करेंगे? जो भी हमें सेट दिया हुआ होगा उसको हम सबसे पहले माइनस के साथ लिखेंगे, उसके बाद इसके में मौजूद तमाम एंट्रीज जो कि प्लस में है उनको माइनस, और जो माइनस में होंगे उनको प्लस में कर देंगे। अगर नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस वक्त सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाता है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक जो अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो, वो सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है 1 2 3 2 -1 और 4 3 4 0। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें तो आप देखें, ये जो रो है कॉलम में मैं लिखूंगी 1 2 3, इस रो को भी कॉलम में 2 -1 और 4, और इस रो को भी मैं कॉलम में लिखूंगी 3 4 और 0। अगर आप गौर से देखें तो इसका ट्रांसपोज जो है वो अपने मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी आप इसका ट्रांसपोज लें या ना लें, ये अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स की तरह ही होता है, यानी इसके आपको ट्रांसपोज लेने के बाद भी ये वही शक्ल ओरिजिनल ही इख्तियार करता है। तो ऐसा मैट्रिक्स जो अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। यानी अगर आपके पास ए सेट है 0 2 3 -2 0 1 और -3 -1 और 0, अगर इसका ट्रांसपोज लें तो रो को हम किस में लिखेंगे? कॉलम में। रो को हम किस में लिखेंगे? कॉलम में। फिर थर्ड रो को भी हम लिखेंगे कॉलम में, और इसको हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी पहले ए का ट्रांसपोज लिया, वो बन गया हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जब हमने इस सारे को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो इसका बन गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ही आसान है कि एक मैट्रिक्स आपको ए दिया हुआ है, उसका जब हमने ट्रांसपोज लिया तो वो अपनी ही शक्ल जैसा ही था, यानी जैसे उसकी ओरिजिनल शेप है, जैसे वो पहले था, ट्रांसपोज लेने के बाद भी वैसे ही हुआ। जब हमने इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो -a के बराबर हो गया। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज इट्स डायगोनल इज नॉट 0 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। कहता है कि जिसमें से एक जो नॉन डायगोनल शेप बना रही हो, वो जो है एंट्रीज जो है वो एट लीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज इट्स डायगोनल इज नॉट 0, उनमें से एक एंट्री जो है वो 0 ना हो, बाकी तमाम एंट्रीज जो हो वो 0 हो, तो ऐसी शेप कौन सी होती है? वो डायगोनल कहलाती है। यहाँ पे उन्होंने एक मैट्रिक्स दिया हुआ 2 0 0 3, एन दिया हुआ 1 0 0 4 आर डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। ऊपर भी कुछ एग्जांपल्स है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, बी हमें दिया हुआ, सी दिया हुआ, ये तमाम की तमाम जो है 3 by 3 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स है। आगे हमारे पास आता है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर द सेम एंड नॉन जीरो। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कांस्टेंट दिया हुआ है k,
के जो है वो कांस्टेंट होता है, जो कि इक्वल नहीं होता ज़ीरो के भी और वन के भी इक्वल नहीं है यहाँ पे इस स्टेटमेंट में। तो फॉर एग्जांपल हमें ए दिया हुआ है 2 0 0 0 2 0, यानी डायगनल शेप के अंदर तमाम ज़ीरोज़ हैं। और जो है वो ऐसी जो मैट्रिक्स होती है वो क्या कहलाती है, स्केलर मैट्रिक्स, यानी डायगनल शेप जो बना दे। यानी एक जैसे फॉर एग्जांपल सी इज़ इक्वल टू 5, इसमें तो कोई ज़ीरो नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो की जो एंट्री है, यानी जो मैट्रिक्स का स्टार्ट है, जो मैट्रिक्स की एंट्री है वो ज़ीरो ना हो, और अंदर आने वाली तमाम एंट्रीज जो है वो सेम भी हों और ज़ीरो भी हों, तो वो कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। जैसे इसमें स्टार्ट तो टू से है, ज़ीरो नहीं है, लेकिन अंदर इसके तमाम एंट्रीज टू और ज़ीरो ही हैं, यानी सेम है, टू भी सेम चल रहा है और ज़ीरोज़ भी हैं, तो ये वाली एंट्रीज कहलाती हैं स्केलर मैट्रिक्स। Identity matrix or diagonal matrix is called identity and unit matrix if all diagonal entries are 1, it is denoted by I। तो I आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है कि अगर तमाम एंट्रीज जो है वो 1 से हों तो ऐसी मैट्रिक्स जो होती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या हैं। ये आप लोगों को बताना समझाना बहुत ज़रूरी था। मैं समझती हूँ ये 1.1 एक्सरसाइज के बाद आती हैं, ये समझाने इसीलिए ज़रूरी थी कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स क्या है, उसकी टाइप्स कौन सी हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे आने वाली तमाम वीडियोस के अंदर इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन करके मैं डिस्कस करूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से एक एक चीज़ की समझ आ सके। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा जो ये लेक्चर है ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप आने वाली तमाम वीडियोज़ किस किस्म की देखना चाहते हैं, ताकि इससे मेरी भी हौसला अफजाई हो और मुझे भी पता लग सके कि आपको मेरी वीडियोस में क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ जो है वो आप इसमें कुछ और देखना चाहते हैं या कोई और जो है वो मैथमेटिक्स समझना चाहते हैं, कुछ और इसकी डिटेल जानना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।